सितारों ने आसमान को लपेट लिया अपनी बाहों में, चांद को चूमने बादल लहरा लहरा कर करीब जा रहे हैं। मानो इश्क और मोहब्बत का नशा सिर्फ आप पर ही नहीं, इन सब पे छाया हुआ है। एक्चुअली में जब प्यार होता है तो पूरी की पूरी कायनात प्रेम में मगन सी हो जाती है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, क्योंकि आपका यार एक यार यहाँ पर है आपके इस प्रेम, इश्क और लव को सपोर्ट करने के लिए। तो हाजिर है लेकर लेट नाइट लव इनसाइट विद एक यार। मुझे शक नहीं, पूरे का पूरा यकीन है कि आप मुझसे लव मंत्र नंबर 2 लिए बगैर सोने वाले तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं भी दूसरा मंत्र बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तब तक नहीं बताऊंगा जब तक कि आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि पहले मंत्र का क्या असर हुआ है। जल्दी से कॉल कीजिए और बताइए भूख, प्यास और नींद, क्या किया आपने इन तीनों काम और क्या हुआ इसका अंजाम। लव गुरु जी, आपका भूख, प्यास, नींद वाला मंत्र सुपर हिट था। प्लीज जॉयस, मुस्कान को थोड़ी सी तो जॉय दे सका एटलीस्ट। कौन क्या कर पाया है, किसको क्या मिला, जानेंगे एक के बाद एक कॉलर से। चलिए देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो। हाँ हेलो, आपका मंत्र तो काम किया, लेकिन उसके बाद से हमारा पेट जो है काम नहीं कर रहा है। दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गया। खाने के लिए बोला था, ठूसने के लिए नहीं बे। दीवानगी आपके महबूब को दिखानी थी, आपके खाने को नहीं। अपनी तबीयत को संभालिए, वरना आपके प्यार का इंजन पहले ही स्टेशन पर अटक के रह जाएगा। सुनते हैं दूसरे कॉलर की गाड़ी कहां तक पहुंची है। हेलो। हेलो, मेरी गाड़ी तो शुरू होने से पहले ही बंद पड़ गई। खाने के लिए अच्छे से अच्छे होटल ले गया था, लेकिन बटुआ घर पर ही भूल गया था। गर्लफ्रेंड तो छोड़ गई, लेकिन फिर होटल वालों ने नहीं छोड़ा। तो गलती करोगे तो भरोगे, मतलब मरोगे। ये इश्क नहीं आसान, एक बड़ा सा होटल है और बहुत सारे प्लेट्स धो के जाना है। होता है प्यार में अक्सर ऐसा होता है। अब सुनते हैं अगले कॉलर के साथ क्या हुआ। हेलो। हेलो ब्रदर, बाकियों की सुन के तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा लकी रहा। आपका पहला मंत्र मेरे लिए फुल टू कारगर रहा। उन्हें मेरा उनकी टिफिन में छुपकर उनकी फेवरेट चॉकलेट लाकर रख देना, प्यास लगने पर नारियल पानी लाकर देना और रात को सोते समय उनका फेवरेट म्यूजिक मैसेज कर देना बहुत अच्छा लगा। ओह सो स्वीट, ये तो जरूर कहा होगा आपकी वाली ने। खैर, जल्द ही आपको पहला सिग्नल मिल जाएगा, या फिर आपने ध्यान दिया हो तो शायद मिल भी गया होगा। अगर आपका भी पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, कॉल करके मुझे बताइए और तैयार हो जाइए लव मंत्र नंबर 2 के लिए। और लव मंत्र 2 है, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो आपकी महबूबा को सबसे ज्यादा पसंद है, जिन पे वो जान छिड़कती है, आप भी उनके लिए कुछ जी जान से कर दिखाइए। क्या कर रहे हैं भैया, कहाँ घुसे हुए हैं आप? चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ। हमें समझ आ रहा है आप ये क्यों कर रहे हैं, काजल जी के लिए ना, और ताकि आप दूर वाली मैडम से और दूर जाते जाएं। पर भेजी, आपको ये समझ आ रहा है कि आप एक रिश्ते से निकलने के लिए दूसरे रिश्ते में डुबकी मारे जा रहे हैं मछली की तरह? तुम्हें साथ समझ नहीं आ रहा हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम ये सब कुछ अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उन्हें और दुख नहीं देना चाहते, बस बहुत हो गया। वो खुश है तो हम खुश हैं। मेरे ख्याल से लव मंत्र नंबर 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो अपनी अपनी समझ को प्रेम से दौड़ाइए और कुछ कर जाइए। और फाइनली क्या हुआ अंजाम, मुझे जरूर बताइए अपने एक यार को। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं कहता हूँ अलविदा, कल फिर हाजिर होऊंगा इसी वक्त पे, इसी समय पे, इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, शब खैर। अब ये सब क्या है? अरे पापा, पहले ये पूछो कि ये कौन है। बताओ। ये है हमारी वो लेडी कांस्टेबल जो रखती है सारी लड़कियों की हेल्थ स्टेबल। नाम है सुनीता सिंह। हेलो। और
मासी, मुस्कान को इशू है ना आपको अकेले बाहर भेजने से, डर लगता है ना इसे। बस इसके उसी डर के इलाज के लिए सुनीता जी को बुलाया है। और ये आपको फिट एंड फाइन भी रखेंगी। ये योगा में और एरोबिक्स में एक्सपर्ट हैं। नहीं 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 नहीं, मुंह से ना मत निकालिएगा। अगर आप ना बोलेंगी तो सुनीता जी को गुस्सा आ जाएगा, पूरा मान जाएंगी वो। मुसु कर लो ना मम्मा। थैंक्स। चलो मुस्कान, आरती मासी की तो ट्रेनिंग शुरू हो गई। चलो अब हम अपने भी हाथ पैर मार लेते हैं। ओके पीटी सर। वेट। जॉगिंग सेक्शन हुआ, 2 मिनट रेस्ट। ठीक है, लेकिन तो मैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जो हमें हमारे पुलिस की ट्रेनिंग के वक्त सिखाए जाते हैं। ओके? इसे कहते हैं पंचिंग बैग, बॉक्सिंग। ठीक है, सबसे पहला टेक्निक, अगर तुम्हें कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो उससे कैसे बचना है। टेक्निक नंबर 1, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, ये पकड़ा और इतने में, और बाजू पीछे आया और सामने गर्दन की तरफ अटैक। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाले का ब्रीदिंग रुक जाएगा, बैलेंस लूज करेगा एंड वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरे हुए को पटक सकती हो, मार सकती हो या फिर भाग सकती हो। चलो अब तुम करके दिखाओगे। चलो तो बॉक्सिंग में क्या करते हैं, ऐसे मुट्ठी को बंद करते हैं, ऐसे थोड़ी ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे दांत पीसिए, ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, हाँ ऐसे, और ऐसे मारना है। एक और, बस बस बस, सोचिए अगर ये किसी का थोबड़ा होता तो भेजा जो है कान से एग्जिट आता और दांत मुंह से। आइए दूसरी एक्सरसाइज, चलिए आइए। सॉरी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब टेक्निक नंबर 3, अगर इन केस तुम्हें डाउट हो कि तुम्हें कोई पीछे से फॉलो कर रहा है, अब उसको पकड़ने के लिए, नीचे दबाने के लिए टेक्निक नंबर 3, तो उसमें चेंजेस सिर्फ इतने हैं। सामने वॉक कर रही हो, पीछे आ रही हो, ठीक है? नाइस, वॉक ना, फॉलो फॉलो फॉलो। गुड। सो ये थे 3 डिफेंस, बाकी के मैं तुम्हें फिर कभी सिखाऊंगा। अब हम अपनी जॉगिंग को रिज्यूम करते हैं। वापस? हाँ बिल्कुल, 2 किलोमीटर और। चलो अरे चलो। अरे अरे अरे, अरे सारे काजल जी, संभल के ऐसे नहीं, दिखाई हमको, आराम से आराम से आराम से, सामने देखिए, हाँ हाथ ऐसे ऊपर। Excuse me, can you take a picture? Yeah, sure.
खड़े क्या कर रही हो? चलो आगे भी बढ़ना है। क्या हुआ मुस्कान? कौन था वो? देखा तुमने उसको? पता नहीं, पर ऐसा लगा कि कुछ नुकीला सा ऐसे छू कर निकला पीछे। दिखाओ। कुछ नहीं, वो तुम्हारा टॉप हल्का सा फट गया पीछे से। एक सेकंड, मैं करता हूँ। सुजॉय प्लीज मम्मा से कुछ मत कहना, बेकार में बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगी, वो रिएक्ट करेगी। प्लीज चलो। पीटी टीचर, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अरे चलो। मम्मा, हाँ कैसा रहा आपका योगा क्लास? और आपकी टीचर कहाँ गई? अभी अभी गई है। मुसु, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? और इसका चेहरा ऐसे गंभीर सा क्यों हो रखा है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है मम्मा। वो क्या है ना, सुजॉय को जब भूख लगती है ना, उसका चेहरा से सूज जाता है, और सुजॉय फुल ऑफ जॉय से सुजॉय मिस्टर गंभीर बन जाता है। तो घर चले, कुछ खा ले? चलो, लेकिन पता है मुसु, इतने दिनों के बाद बाहर की खुली ताजी हवा खाकर मेरा पेट तो भर गया है। सच्ची? हाँ। नहीं, मेरा मतलब क्या है ना कि सुनीता जी के योगा सेक्शन के बाद यूजुअली सब लोगों को बहुत भूख प्यास लगती है। लगता ढंग से करवाया नहीं योगा इनसे। आइए। पहली बार आपके साथ वर्कआउट करके मुझे बहुत मजा आया। कैसी है? बहुत अच्छी। What a pleasant surprise! I was missing you guys so much. हमने भी बहुत मिस किया। हाँ, बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, लेकिन ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गायत्री। वैसे हम यहाँ खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया है, और हमें बुलाया है आप ही के बेटे रौनक ने, ये कहकर कि हमारी बेटी हमें बहुत मिस कर रही थी और हमें उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। और अगर होने वाले दामाद जी हमें बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? शुक्रिया आप लोग आए हमारे बुलाने पर। वो क्या है कि आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी बात? हम आप लोगों के गुनहगार हैं। पिछली बार हमारी माँ का वचन जो है वो अधूरा रह गया। हमें बहुत खराब लगा, दुख हुआ। हमारा बस चलता तो हम अतीत में वापस जाके सब कुछ परफेक्ट आना चाहते हैं, पर अफसोस हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। बस इतनी ही विनती है कि हो पाए तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, फॉरगिव याद दीजिएगा बस। रौनक, जो हो गया सो हो गया, और हम कब का तुम्हें माफ कर चुके हैं। भूल जाओ सब।
छोड़ो ना ये सब बातें रौनक, हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ। जी, चूंकि आप लोग ने हमें माफी दे दी है तो हम एक और बात कहना चाहते हैं और अब खुल के कहना चाहते हैं। वो आप लोग हमारे साथ चलना होगा। नहीं नहीं अभी नहीं, हम फ्रेश होकर आ रहे हैं फिर चलेंगे। ठीक है बैठिए डैडी जी, बैठिए बैठिए। माँ हम अभी आते हैं। अब क्या नया करने वाला है ये, पर जो भी कर रहा है बड़ा अच्छा कर रहा है। बस अब यूं ही चलता रहे। भूत माफिक कहीं भी टपक पड़ते हो, हार्ट अटैक दोगे क्या? हटो। हम क्या आपको हार्ट अटैक देंगे? आपको खुद पता है आपका हार्ट कहाँ पे है। तुम बहुत जानते हो हमारा हार्ट कहाँ है बे, बात करते हो। हाँ हमें पता है, हमें सब कुछ पता है भैया जी। और हमको ये भी पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। काजल जी की मम्मी पापा को घर पे बुलाना, उनकी से माफी मांगना, उनका आदर सत्कार करना, उनको खाना वाना खिलाना, ये सब कुछ एक ढोंग है भैया जी। और आपने हमें इस सब पे कमेंट आने से मना किया था, पर हम रुक नहीं पा रहे हैं सब कुछ देख के। आपको याद है ना दूर वाली मैडम की मम्मा का आपने इतना ख्याल रखा है, उनकी दिन रात आपने हॉस्पिटल में सेवा की है, उनको खाना खिलाया है, उनको कुछ पता भी है। और यहाँ पे इनको सुनो, उनको उस टाइम प्यार से समझाया तो बात समझ में नहीं आई। हाँ, हमको अपने अतीत है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? हमारे बारे में एकदम मत सोचो, अपना ख्याल रख सकते हैं हम, है सक्षम। बात करते हो, ज्ञान हमें बांट रहे हो। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि भैया जी को समझाएं कैसे। बदलते ही जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होता जा रहा है। अरे खाना बन भी गया, मैं आ ही रही थी ना। वैसे इतनी सारी प्लेट्स क्यों है टेबल पर? कोई आ रहा है? अरे सुजॉय, अरे बताओ ना क्यों है इतनी सारी प्लेट्स वहां? कोई आ रहा है? सरप्राइज। मासी, हम लोग हम बहुत अच्छी। ऐसे ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, आप लोग को बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। पर अचानक से ऐसे प्लान कैसे बन गया? हाँ, तुम्हें पता था? ऑफ कोर्स, इसी ने तो हमें इनवाइट किया है। सुजॉय ने बताया कि आजकल आरती दीदी काफी खुश रहती है। आप दोनों आओगे तो उनकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम दौड़े दौड़े चले हैं। अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सब्जियां गर्म है, बस गर्मा गर्म रोटी उतार के लेके आता हूँ मैं भी चलती हूँ, हेल्प करती हूँ। चलो जी, चलिए। दो। ये दोनों एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। सच, इनकी दोस्ती आज भी वैसी ही है जैसे बचपन में थी। मैं देखती हूँ। हाँ। कौन है मुस्कान? शायद किसी की चिट्ठी है, देखती हूँ। हर दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है।